शहर में 5.5 महीने के बाद फिर से बसों के चक्के घूमेंगे। सड़कों पर लॉकडाउन के बाद से इंदौर सहित पूरे प्रदेश में सभी गतिविधियां बंद हो गई थी। इसी के चलते बस के पहिए थम गए थे। इंदौर कलेक्टर के प्रयास से एक बार फिर प्रदेश सहित शहर में बसों का आवागमन शनिवार से शुरू हो जाएगा। रेड 9 के संवाददाता कमलेश्वर सिसोदिया से जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। सर, हम जानना चाहेंगे कि गाड़ियां कब से स्टार्ट हो रही हैं और रहवासियों को क्या सुविधा फिर से मिलने वाली है। श्वेता, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि अभी इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने यहां पर बस ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी उनसे मिलने आए थे और उनकी जो 3 दिन के बाद 7 तारीख को जो एक पूरे प्रदेश को हड़ताल करने वाले थे वो टैक्स को लेकर, जो कोरोना काल के दौरान बसों की टैक्स को लेकर जो मामला चल रहा था कि टैक्स माफ करना चाह रहे थे बस ऑनर्स एसोसिएशन, तो कलेक्टर मनीष सिंह ने इसमें मध्यस्थता करके जबलपुर और भोपाल और इंदौर के जो बस ऑनर्स एसोसिएशन आए थे, पिछले 3 दिन से कवायद चल रही थी और वो लगभग पूरी कर ली गई है और इनका 15 सितंबर तक का, मतलब लगभग 5.5 महीनों का जो बसों का टैक्स है, खड़ी गाड़ियों का अब नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बस ऑनर्स एसोसिएशन जो है वो खुश हैं और उन्होंने अपनी सहमति मौखिक तौर पर दे दी है कि हम कल से बसों का संचालन शुरू कर देंगे। इंदौर, भोपाल और AICTL की जो बसें हैं ये भी अब चलने लगेंगी। हो सकता है कि कुछ बसें लंबे समय से बंद है तो इन्हें 1-2 दिन इनकी साफ सफाई और मरम्मत में लगे, लेकिन मैक्सिमम बसें अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर 5.5 महीने के बाद दौड़ेंगी। इससे लाभ ये होगा कि जो आम जन है, जिसको कहीं ना कहीं जाना होता था परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या बच्चों को एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था, वो अब जाना आसान हो जाएगा। बसों के संचालन के बाद लोग निजी टैक्सियां और बसों के द्वारा 3 गुना 4 गुना किराया जो दे रहे थे वो अब नहीं देना होगा। अगले 1-2 दिन में प्रदेश भर की बसों का संचालन पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा और इसके आदेश भी संभवतः मनीष सिंह कलेक्टर जो हैं इंदौर के, उन्होंने बताया है कि उनकी बात हो गई है ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से और वो जारी करवा देंगे। मतलब आज रात को या कल सुबह तक आदेश भी आ जाएंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रहवासियों को फिर से बसों की सुविधा मिलेगी और उनको अब आने जाने में कोई तकलीफें नहीं सहन करनी पड़ेगी। बिल्कुल श्वेता, अब बसों के संचालन में बिल्कुल दिक्कत नहीं रहेगी। बस ऑपरेटरों का एक ही मांग थी कि प्रमुख मांग थी, वैसे तो उनकी 15-16 मांगे हैं, डीजल को लेकर, किराए को लेकर हैं और दूसरी मांगे भी हैं उनकी प्रमुख मांग ये थी कि जो खड़ी गाड़ियां कोरोना काल में रही हैं उनकी बसों को एकदम कोई परिवहन नहीं हुआ है, उनको कोई फायदा नहीं हुआ है, तो उनकी खड़ी गाड़ियों का टैक्स नहीं लिया जाए, यही मांग थी और इसको लेकर वो 3 दिन बाद हड़ताल करने वाले थे। प्रशासन एक्चुअल में एक्शन में आ गया और उन्होंने बस ऑनर्स एसोसिएशन के साथ तालमेल को जो कोलैबोरेशन बनाया है, इसमें मनीष सिंह जो इंदौर कलेक्टर हैं उनकी भूमिका बड़ी प्रशंसनीय रही है और इंदौर बस ऑनर्स एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष ब्रजमोहन राठी और शिव सिंह गौड़ और कर्नावट जो है बस ऑनर्स एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष, इन सब ने हम ये बोल सकते हैं कि प्रशासन की दूरदर्शिता देखते हुए उन्होंने हड़ताल ना होने की आशंका को देखते हुए हड़ताल ना हो इसके चक्कर में उन्होंने टैक्स बिल्कुल माफ कर दिया और लोगों को बहुत सुविधा अब उपलब्ध करवाई है। बिल्कुल लंबे समय से प्रशासन, अगर सब हड़ताल पे चले जाते तो लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, पहले ही लोग परेशान हैं और यहाँ एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बसों का एक ऐसा सस्ता माध्यम हमारे सब लोगों के पास है कि लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और इस बीच में अगर बस ऑनर्स एसोसिएशन ऐसे में हड़ताल करते तो सरकार के सामने भी परेशानियां खड़ी होती, इसलिए सरकार ने भी डिसीजन बड़ा क्विक लिया है और अच्छा प्रशंसनीय है। आम जन के हित में सरकार का डिसीजन है। बस ऑनर्स एसोसिएशन का जो टैक्स इन्होंने 15 सितंबर तक का माफ करने की मौखिक तौर पर कहा गया है, इसके आदेश जारी हो जाएंगे और बसें संचालित कर दी जाएंगी। इंदौर संभाग में कल से बसें शुरू हो जाएंगी। एसोसिएशन और जनता दोनों के लिए बहुत फायदेमंद थी। बिल्कुल, सरकार के लिए भी अच्छा रहा, सरकार परेशान होती, तीनों के लिए फायदेमंद है, सभी के लिए फायदेमंद है। तीनों के लिए भी बोल सकते, पर सरकार का कदम बहुत प्रशंसनीय है इस मामले में। जी, सरकार का कदम प्रशंसनीय है और बस ऑनर्स एसोसिएशन भी मान गया, सहमति दे दी है, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही बसों का आवागमन भी शुरू हो जाएगा। अब देखना होगा कि इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग कैसे इस सुविधा का फायदा लेते हैं।